कि पहले नरेंद्र मोदी को हटाना है बीजेपी को, ये सांप्रदायिक पार्टी है और ये जो है हिंदू मुस्लिम की बात करके देश को बर्बाद कर रहा है। कोई नहीं हटा सकता है। ये नहीं हटा सकते नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हटा सकता। हम बीजेपी समर्थक हैं। तुम्हारे समर्थन से, तुम्हारे एगो समर्थन से नहीं हटेंगे, इनसे हट जाएंगे। जब ये नौकरी की बात मांगते वो अमित शाह और जो है नरेंद्र मोदी जितने बार बिहार आए हैं, बिहार के गरीबी बेरोजगारी पे बात नहीं किया है। वो सिर्फ आते हैं भाषण दे के चले जाते हैं। जब उससे नौकरी मांगी है तब पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करते हैं। पटना आज कहाँ आए हैं? बताओ ना माँ जी। पटना कहाँ आए हैं? मीटिंग में। किसके साथ मीटिंग है? रानी देवी के। रानी देवी के साथ मीटिंग है। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार अभियान है आपको चितकोहरा गोलंबर के पास। और जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आज भीम संसद जो खास करके मंत्री अशोक चौधरी द्वारा आयोजित किया गया है और इसके लिए कई दिनों से अशोक चौधरी लगातार प्रयासरत थे और उनका प्रयास सफल भी नज़र आ रहा है। लाखों की संख्या में लोग आज पटना की सड़कों पर हैं, जिसके कारण से ट्रैफिक नियमों में भी बदलाव करना पड़ा। कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। कहाँ से आए आप? पश्चिमी चंपारण से। पटना क्यों आए? पटना हम लोग भीम संसद समारोह में आए हैं। क्या है भीम संसद समारोह? यह संविधान के बचाने के लिए। तो संविधान कौन कर रहा बाबा है? साहब भीमराव अम्बेडकर, नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? नहीं। तब बचाने के लिए। कौन छेड़छाड़ कर रहा है? बीजेपी वाले करते होंगे, कोई नेता करते होंगे। मैंने कोई नेता करते होंगे, ये आपको पता नहीं है कि कौन करता है? अब जानते हैं तो अब मान लीजिए क्या बताएंगे। लेकिन सब कोई तो जानता है ये क्या जो कौन कर रहा है छेड़छाड़। कौन कर रहा है, वही हम जानना चाह रहे हैं, जनता जानना चाह रही है। संविधान कौन बचाएगा ये बताइए? नीतीश कुमार बचाएंगे। नीतीश कुमार बचाएंगे। चलिए, पूरी बात इनको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि नीतीश कुमार जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है उसको नीतीश कुमार बचाएंगे। आप कहाँ से हैं भैया? पश्चिम चंपारण बागान से हैं। बगहा से आए। जी। क्यों पटना है? भीम संसद कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम में आए। जी। क्या है ये भीम संसद कार्यक्रम? ये संविधान बचाओ अभियान है। तो संविधान पर कोई संकट आ गया है? नहीं सर। तब संकट आया तब ना बचाइएगा। हाँ, तो बात है। संविधान आखिर कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कोई उसको तब ना बचाने के लिए आए हैं। जी, कार्यक्रम नीतीश कुमार जी के द्वारा कार्यक्रम लागू किया गया, इसलिए आए हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है दलित के लिए? दलित, हाँ दलित के लिए कौन दलित काम कर रहा है? बिहार नीतीश सरकार कुमार, कर रही है। बिहार सरकार। मोदी जी नहीं कर रहे हैं कुछ? मोदी जी कहाँ कुछ कर रहे हैं? तो मोदी जी यानी कि दलित विरोधी हैं? विरोधी है। हैं? और नीतीश कुमार वो तो दलित है, उसके समर्थक हैं, समर्थक उसके लिए हैं। काम कर रहे हैं। जी। आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार काम किए हैं बिहार में बढ़िया? हाँ किए हैं, बहुत बढ़िया लालू जी काम। के साथ मिलकर अच्छा किए हैं। लालू जी भी बहुत दलितों के लिए और सब लेकिन मोदी जी नहीं किए। मोदी जी भी किए हैं। किए हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि तो आखिर छेड़छाड़ कौन कर रहा है? वही लोग हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। चलिए, तो जैसा बताया गया है लोगों को कि छेड़छाड़ हो रही है, क्या छेड़छाड़ हो रही है? ऐसे भारतीय संविधान इतना कमजोर नहीं है कि उसके साथ छेड़छाड़ हो सकता है। आप कहाँ से आई हैं? गुलमनपुर से। काहे ला पटना आई हैं? पटना क्यों आई हैं? बोला रैली में बन जाए। कौन चीज का रैली है? भीम मेडिकल के। भीम मेडिकल। हाँ। चलिए, तो भीम मेडिकल का रैली है, आप भी समझ लीजिए। आप कहाँ से आए हैं माता जी? वही में। वही में आए हैं। काहे लाए हैं? आने से फायदा क्या हुआ? अब क्या कहिए, फायदा बा न। क्या फायदा बा? अब घूमने जा, मेला देखने जाइए ना, फायदा बा। चलिए, तो घूमे मेला देखे, सही बात रैली का यही है। आप भैया कहाँ से आए हैं? आए हैं बक्सर जिला से। बक्सर जिला से। पटना आज कहे लाए हैं? पटना आए हैं भीम अम्बेडकर के रैली में। भीम अम्बेडकर साहब के रैली में हम लोग आरक्षण बचाने के लिए आए हैं, देश बचाने के लिए आए हैं। आरक्षण को खत्म कौन कर रहा भैया? भाजपा मोदी सरकार। आरक्षण तो नीतीश कुमार बढ़ा दिया, हाँ। खत्म की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को थोड़ा बोल रहे हैं, हम नीतीश कुमार के पक्ष में आए हैं। आरक्षण को जब नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया तो आरक्षण को खत्म कौन कर सकता है? अब थोड़े खत्म होगा, अब नहीं होगा ना उसी के पक्ष में आप आए हैं कहाँ हम से आए लोग। सर? हम सर भागलपुर जिला से आए हुए हैं। पटना आने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है कि सर हमारा संविधान बचाओ, देश बचाओ, आरक्षण बचाओ के आप लिए। क्या करते हैं? हम तो सर ऐसे मजदूर आपको लगता है कि भारतीय संविधान इतना कमजोर है कि कोई इसे छेड़छाड़ कर देगा, इसको समाप्त कर देगा? जो इसको छेड़छाड़ करेगा उसको दुनिया से खत्म तो कर आप देगा। कैसे बचाने कैसे आए फिर? ऐसा जागरूक, ऐसा कोई देश में
गलत ढंग का आदमी है, उसके चलते हम लोग यहाँ आए। आप मान रहे हैं कि संविधान को कोई बदल सकता है, इसे छेड़छाड़ कर सकता है? जब मान रहे हैं कि नहीं तो फिर कैसे हो जाएगा? संविधान को तो मान ही रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे सामाजिक गलत ढंग के आदमी जो है। कौन गलत ढंग का? आप साफ बताइए, आप जनता है, आपको कहने का हक है। नाम बोलिए। आप नाम सरकार बनाते हैं, जो हम लोग का विरोध करेगा। तो जो आपका विरोध करेगा उससे संविधान विरोधी हो जाएगा। हाँ सर, जो हम लोग का जो सर हक अधिकार छीनेगा वो विरोधी है। अधिकार कैसे छीनेगा श्रीमान? अभी तो मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण को बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री जी तो बढ़ाए ही हैं, उसके चलते तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं। चलिए, तुम युवा लड़का, कितना उम्र है तुम्हारा? 18-19 है। 19 साल हो गया। चलो तो तुम जवान हो गया, वोटर हो गया। हाँ वोटर तुमको क्या लग रहा है, भारतीय संविधान इतना कमजोर है कि कोई से छेड़छाड़ कर देगा? कोई नहीं कर सकता उसको। तो आज पटना आने के पीछे हम कहा इसी तरह यहीं का वासी हैं हम। यहीं का वासी हो, हाँ, यहीं तो का। तुमको क्या लग रहा है, जो लोग आए हैं भारतीय बेकार है, संविधान खतरा में है? बेकार है सर। आप सर कहाँ से आए हैं? हाँ, दरभंगा से। दरभंगा से। सर आज भीम संसद में आए हैं आप? हाँ। क्या इसके पीछे का वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पहले नरेंद्र मोदी को हटाना है बीजेपी को। ये सांप्रदायिक पार्टी है और ये जो है हिंदू मुस्लिम की बात करके देश को बर्बाद कर रहा है। कोई नहीं हटा सकता है। ये नहीं हटा सकते। नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हटा क्यों नहीं सकता। हम बीजेपी समर्थक हैं। तुम्हारे समर्थन से, तुम्हारे एगो समर्थन से नहीं हटेंगे, इनसे हट जाएंगे। जब ये नौकरी की बात मांगते, वो अमित शाह और जो है नरेंद्र मोदी जितने बार बिहार आए हैं, बिहार के गरीबी बेरोजगारी पे बात नहीं किया है। वो सिर्फ आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं। जब उससे नौकरी मांगी है तब पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं। जब उससे महंगाई कम करने के लिए कहिए तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार की समस्या खत्म? अगर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन बीज बोया इन्हीं का है, विरोधी को एक किया हुआ इन्हीं का है। ये अगर नहीं भी बनेंगे तो इनका महत्व, इनका कीमत रहेगा। इंडी गठबंधन 2024 में अपना असर दिखाएगा। हाँ, इंडिया गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन का ही प्रधानमंत्री होगा। और मोदी जी को ये हटाने के लिए सारे लोग आए हैं। मोदी जी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है। मोदी जी आते हैं, वो जब देश ही नहीं रहेगा तो आप गठबंधन बेरोजगार क्या हम क्या कह रहे हैं कि पहले जो है आपको पंजाबी सिख भाई थे, जो है आपको ये मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, अटल जी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति जो है मुसलमान था, तब हिंदू खतरा में नहीं था। आज हिंदू खतरा में हो गया। लेकिन भारतीय संविधान खतरा में है, आप मानते हैं? वो बीजेपी का ऐसा करना, ऐसा सोच है कि संविधान को भी बदल सकता है वो। चलिए, तो बीजेपी संविधान को बदल सकता है लड़का? कहाँ से? इधर आओ। इसलिए हम लोग जितने हैं मोदी जी को हटाने के लिए, और 2024 में मोदी को हटाएंगे और जो है हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अखंड भारत बनेगा। क्या बनेगा? अखंड भारत। चलिए, तो भारत। आप कहाँ से आए हैं भैया? कहाँ से आए हैं? रोहतास जिला से। रोहतास। कहाँ लपटना है आज? मोदी जी को हटाने के लिए। आज पटना आप कहने से मोदी जी हट जाएंगे? नहीं हटेंगे। कब? कुछ उसमें संविधान आप ही लोग न करेंगे। नहीं, तो पटना आ जाने के पीछे क्या वजह है? और हम लोग आदमी ले के आए हैं। हम लोग का आदमी ऐसे लाए हैं कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम लोग ड्राइवर हैं। आदमी लेके आए हैं, आपके मालिक जो कहे हैं। तो देखिए, आदमी लेकर के आए हैं, इनके मालिक कहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? बंडो के अनुसार पटना आज कहाँ आए हैं? बताओ ना माजी। पटना कहाँ आए हैं? मीटिंग में। किसके साथ मीटिंग है? रानी देवी के। रानी देवी के साथ मीटिंग है। हाँ। रानी देवी कौन है? रविदास। रोहित। पटना आप आए हैं रानी देवी के कहने पर, और कोई कारण पता नहीं है? नहीं पता, जानकारी नहीं, हमारे जानकारी नहीं। कल की रैली है, कोचाली ली। तो रानी देवी ने कहा है कि रैली है इसलिए ये लोग आई हैं, महिलाओं को कुछ पता नहीं है। आप भैया कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? बेगूसराय जिला से। पटना आने के पीछे का वजह? भीम समाज में हम लोग आए हैं। भीम समाज में कहाँ आए? ऐसे ही आ गए हैं, मैंने घूमते फिरते आ गए हैं। छुट्टी का दिन था, ट्रेन पकड़ के आ गए। क्या लग रहा है, संविधान देश के खतरे में है? खतरे में तो है। आपका संविधान इतना कमजोर है कि खतरा में पड़ सकता है? संविधान तो कमजोर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा तोड़ा जा रहा है, उसको संशोधन किया जा रहा है, तो इससे तो गड़बड़ हो रहा है। बेगूसराय से आए हैं। बेगूसराय में इन दिनों जो क्राइम बढ़ गया, कहा जा रहा है कि जब से महागठबंधन की सरकार आई है क्राइम बढ़ा। इस चीज़ को आप मानते हैं? क्राइम बढ़ा भी है और फिर उसका सॉल्व भी होता है। ऐसा
कुछ दिन पहले भी कुछ हुआ था ऐसा कुछ बात, लेकिन फिर अब आप कहाँ से आए सर? हम सहरसा जिला पतरघट प्रखंड से आए हुए हैं। आज पटना आने के पीछे वजह? ये भीम संवाद कार्यक्रम है जो कि संविधान में छेड़छाड़ किया गया है, उसके लिए उसके बचाने के लिए हम लोग संविधान में छेड़छाड़ कौन सभी आदमी इस रैली में आए हुए हैं संविधान में छेड़छाड़ कौन? और जोर शोर से आए हुए हैं। उसके सुरक्षा के लिए हम आप लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। संविधान में छेड़छाड़ कौन कर रहा है, इसका जवाब दीजिए आप। संविधान में छेड़छाड़ कर रहा है तभी कौन कर रहा है? कार्यक्रम हम लोग को जानकारी मिला है, सब आदमी मिल के आए हैं। आपको संविधान जानकारी मिला है कि संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये आपको जानकारी नहीं है। कौन कर रहा है सब आदमी जानिए रहे हैं। कौन? वही हम आपसे पूछ आप रहे लोग भी जान रहे हैं उसमें। अरे भैया तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? आप पटना आ गए दरभंगा से तो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चलिए, छेड़छाड़। तो केंद्र सरकार के द्वारा संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसको बचाने के लिए ये लोग आए हैं। निश्चित तौर पर आज अशोक चौधरी ने जो भीम संसद का जो आह्वान किया है, इसमें लाखों की संख्या में लोग पटना में नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको कई लोगों से हमने बात कराई, उनको पता नहीं है कि हम क्यों आए हैं, भीम संसद क्या है, आरक्षण कौन खतरे में डाल रहा है। इनको वहाँ के लोकल नेता ने बोला कि पटना चलना है, इसलिए यह लोग गाड़ी पर सवार हुए और पटना चल दिए। भीम संसद की भी तस्वीर लगातार आपको दिन भर दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।